हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श कक्षा 9 से है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बता इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको चाहती हूँ कि बेचेंद्री पाल जो वो पहली महिला थी जिन्होंने हिमालय पे चढ़ाई की थी, हिमालय की पीठ पे पहुंची थी। ये आपने छोटी क्लासेस में इनके चैप्टर पढ़े होंगे। ये फोर्थ फिफ्थ से कहीं ना कहीं इनकी एक ना एक कोई चैप्टर आपको पढ़ा ही होगा। तो ये थोड़ा सा नाइन्थ में डिटेल में है। तो स्टार्ट करते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एवरेस्ट अभियान दल मतलब एवरेस्ट में चढ़ने के लिए जो अभियान मतलब मिशन, दल मतलब टीम जो थी वो 7 मार्च को दिल्ली से कहाँ गई? काठमांडू गई। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। जैसे आप जानते हैं कि हिमालय कहाँ है? नेपाल साइड है। के लिए हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन से ये चल दी। मतलब जो टीम थी पूरी, जो मिशन था उनका एवरेस्ट में चढ़ना, वो सब 7 मार्च से स्टार्ट हुआ। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। एक मजबूत मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग, अग्रिम दल मतलब एक एडवांस में एक दल जाता है, टीम जाती है जो वहां पहुंच के वहां की क्या चीज करनी है, कैसे चढ़ाई करनी है, क्योंकि रोड्स तो बनी नहीं है, तो कैसे कैसे प्लानिंग करनी है उस हिसाब से वो पहले एक विजिट करती है, फिर वो मेन टीम को पहुंचाती है। तो अग्रिम दल मतलब एडवांस टीम बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वे हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जिससे वो बेस कैंप जहां पर उनका बेस होता है, कैंप लगता है ना वहां पे नीचे, तो पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात, दुर्गम मतलब जो बहुत ही ज्यादा मतलब डिफिकल्ट, हिमपात मतलब बर्फ गिरती है के रास्ते को साफ कर। अब रास्ते में क्या होती है? बर्फ ही बर्फ होती है, उधर की साइड हिमालय के आसपास तो बर्फ ही बर्फ होती है, तो उसको भी तो साफ करना पड़ता है, क्योंकि वरना रास्ता इंसान चलेगा कैसे? तो वो जो अग्रिम दल होता है वो रास्ता साफ कर सके। नमची बाजार शेरपालिन का एक सर्वाधिक सॉरी महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अब ये कह रहे हैं नमचे बाजार जो है शेरपालन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। मतलब शेरपालन एक जगह है, वहां का नमचे बाजार क्या है? थोड़ी सी सिटी का एरिया है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों में रहते हैं। अधिकांश मतलब मोस्टली। शेरपा क्या होते हैं? जो कुली लोग होते हैं जो माउंटेन्स में चढ़ने के लिए, सामान उठाने के लिए ट्रेन होते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान माउंटेन की चढ़ाई सामान ढो के नहीं कर सकता, और वहां पर कोई व्हीकल्स नहीं जा सकते जो सामान ले जा सके। तो इंसान ही क्या करता है? सामान को कैरी करता है। तो वो कहाँ के थे? इसी आसपास के गाँव के होते हैं। ऑब्वियसली वो लोकल लोग होते हैं जिन्हें पहाड़ों में चलने की आदत होती है। यह नमचे बाजार ही था जहां मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। निहारा मतलब देखा दूर से। तो वो कह रही है कि मैं नमचे बाजार ही जगह है जहाँ मैंने वहां से एवरेस्ट की चोटी को देखा था, जो नेपालियों के लिए सागर मत्था के नाम से प्रसिद्ध है। और नेपाली मतलब जो नेपाल में रहते हैं उनको नेपालियों बोलते हैं ना, कि उनको और नमचा बाजार उनके उनके लिए सागर मत्था नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। वो कहती हैं कि उनको भी ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल फ्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराते एक ध्वज सा लग रहा था। एवरेस्ट की जब उनकी तरफ देखा, माउंटेन की तरफ, तो वहां मैं उन्होंने क्या देखा? मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फ्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। क्या होता है जब हम माउंटेन्स में जाते हैं तो आसमान थोड़ा सा नीचे लगने लगता है, तो वहां उन्हें क्या दिख रही है? हल्की हल्की जो बर्फ होती है वो उड़ती हुई सी लग रही है। तो किस तरह लग रही है? पर्वत शिखर, पर्वत शिखर मतलब माउंटेन की जो टॉप होती है, टिप होती है, पर लहराता सा कैसा लग रहा है? वो बर्फ के जो वो उड़ते हुए कैसे लग रहे हैं? ध्वज, ध्वज मतलब फ्लैग जैसे लग रहा है। मुझे बताया गया है कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। अब ये किस वजह से होता है? कि वो कह रही है कि उनसे बताया गया है कि ये दृश्य, ये जो सीन है जो इस तरह लग रहा है, शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर था इससे भी अधिक की गति, जब हवा बहुत तेज चलती है तो क्या होता है? बर्फ उड़ उड़ के
तेज आती थी, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। जैसे मैंने बताया कि बर्फ तेज हवा से उड़ता है और वो झंडे की तरह लगता है, फ्लैग की तरह। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है, और वो फ्लैग कितना बड़ा है, 10 किलोमीटर या उससे बड़ा। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्व पहाड़ी के उन तूफानी को झेलना पड़ता है। शिखर मतलब टॉप पे जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब हर एक इंसान को दक्षिण पूर्व पहाड़ी, दक्षिण मतलब साउथ, या पूर्वी मतलब ईस्ट, तो साउथ ईस्ट पहाड़ी की इन तूफान, तूफान किसको कह रहे हैं, जो ये हवा चलती है, बर्फ उड़ती है, को झेलना पड़ता है। मतलब दे हैव टू फेस देम, विशेषकर खराब मौसम में। अब खराब मौसम क्या होता है, यही जब आंधी तूफान होता है। ये मुझे डराने के लिए काफी था, मतलब ये मतलब तूफान में जाना ये सब क्या था, मतलब थोड़ा सा स्केरी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। ये सब पता है सबको, ये सब चीजें होती हैं, फिर भी वो कह रही है कि बेचंद्री पाल कह रही है कि मैं क्या थी, उसके एवरेस्ट की चोटी पे जाने के लिए एक अलग ही तरीके से अट्रैक्ट थी। इसकी कठिनतम इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी, जो इसकी बहुत मुश्किल चैलेंजेस है, मैं उनको फेस करना चाहती थी, वो उनसे डरना नहीं चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें खिल हिम संकलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अब जब वो 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने क्या, हिम संकलन क्या होता है, एवलांचे। एवलांचे जब मतलब माउंटेन जब खिसकता है, तो उससे क्या हो गया, एक शेरपा कुली, वही मैंने बताया था ना, एक आदमी जो सामान ढोते हैं माउंटेन्स में, तो उसकी उन्हें डेथ का एक सैड न्यूज मिला, समाचार मिला। शंभू हिमपात पे जाने वाले अभियान दल के रास्ते से बाई तरफ सीधी पहाड़ी से धसकने से लोहसे की ओर से एक बहुत बहुत बड़ी बर्फ का चट्टान चट्टान नीचे खिसक आई थी। अब ये बता रहे हैं कि वह किस किस तरीके से मरा। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। एक तो मर गया, उनमें से 4 क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अब जैसे ये न्यूज मिली, समाचार मतलब न्यूज मिला के कारण अभियान जो मिशन टीम थी, उसके जो सदस्य थे, मेंबर थे, उनके चेहरों पे क्या हो गया, अवसाद मतलब दुख को देख के, जब दुखी हुए, तो हमारे नेता जो उनके हेड थे कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया, क्लैरिफाई किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान, ये क्या है, बहुत बड़ा मिशन है, में खतरों को और कभी कभी मृत्यु को भी आदमी, मतलब ये जो कितने भी खतरे आते हैं, और कभी कभी तो क्या है, डेथ भी आदमी को सहज भाव से, मतलब एक नॉर्मल रूप से स्वीकार करनी चाहिए, मतलब उसके लिए उन्हें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, उपनेता क्या होते हैं, चीफ जो उनके हेड थे, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। अब जो उपनेता थे वो क्या थे, अग्रिम दल के हेड थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा शंभू हिमपात की स्थिति में हमें अवगत कराया। उन्होंने क्या बताया, अग्रिम दल के थे तो ऑब्वियसली वो पहले गए थे, तो उन्होंने क्या बताया, पहली बड़ी बाधा मतलब जो पहली ऑब्स्टेकल था, कि वो क्या था, खम्बू हिमपात की स्थिति में हमें अवगत कराया। स्थिति से मतलब वहां पे क्या हो रहा है, हिमपात मतलब बर्फ गिर रही है बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो हिमपात से ठीक ऊपर है। अभी क्या है, कैंप मतलब एक डिवाइड होते हैं ना, तो इनमें कह रहे हैं कि एक जो कैंप है जो हिमपात से ठीक हुए वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। अब हिमपात जहां हो रही है वहां तक का रास्ता इन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर और झंडियों का रास्ता चिन्हित कर दिया। अब वो कैसे मार्क करते हैं कि ये रास्ता है, उसको क्लीन कर दिया, और छोटे छोटे जो फ्लैग्स होते हैं ना, उनको लगा देते हैं रास्ते में, चिन्हित मतलब कर दिया, मतलब शो कर दी, साइन मतलब लोकेट करवा दिए। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया, और जो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी उनका जायजा मतलब उनको देखा गया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें है, मतलब क्लाइम करने में। उन्हें इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है, बर्फ और बर्फ का गिरना अभी जारी है। अब ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की नदी होती है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव, हिमपात मतलब जब बर्फ गिरती है उसमें कुछ भी
फिक्स नहीं होता, अनियमित मतलब कुछ भी इरेगुलर हो सकता है, अनिश्चित मतलब कुछ भी डिसाइडेड बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। मतलब उन्होंने जो मतलब अपना इंतजाम करा है, मतलब जो उन्होंने तैयारियां की हैं वो सब बेकार हो सकती हैं, वो क्या हो सकती है, व्यर्थ। और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। जो उन्होंने रास्ता पहले खोदा था ना, जिसमें फ्लैग लगा दिए थे, हो सकता है बारिश से वो सॉरी बर्फ से वो फिर से ढक जाए और फिर से उन्हें दोबारा बनाना पड़ जाए। बेस कैंप में पहुंचने से हम पहले हम एक और मृत्यु की खबर भी, जैसे ही वो बेस कैंप बने तो उन्हें एक और मृत्यु की खबर भी ली। जलवायु अनुकूल ना होना मतलब मौसम सही ना होने के कारण एक रसोई सहायक या कुक, जैसे पूरी पूरी टीम चलती है हिमालय में तो कुछ नहीं मिलता, तो अपना सामान सारा कैरी करते हैं वो लोग, और एक आदमी उसमें खाना बनाने के लिए भी जाता है। रसोई सहायक मतलब हेल्पर, जो किचन हेल्पर है, की मृत्यु हो गई है। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। मतलब जो हमने होप करी थी कि आशाजनक स्थिति, मतलब जो हमने होप करी थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहली 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। वो कह रही है कि मैंने शिखर मतलब एवरेस्ट की चोटी को मतलब 2 बार कहाँ से देखा था, दूर से देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर हमारे दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इनकी अन्य श्रेणियों को देखा। बेस कैंप पहुंच के पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत की अन्य श्रेणियों को देखा। अन्य श्रेणियां आपको पता है, और छोटे छोटे साथ में माउंटेन है, तो उनको देखा। मैं बहुत चकित होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहसे और नुत्स की ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। अब वो वहां के सीन को क्या करें, देख रही है कि वहां पर जो एवरेज ये जैसे कि ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी हो रही है, मतलब उनका जो नेचुरल सीन है उसको निहार रही है, मतलब देख के सुख ले रही है। हिमपात अपने आप में एक तरह की बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात क्या था, वो बर्फ क्या है, एक एक तरह से बर्फ के खंडों मतलब ऐसा नहीं कि एक रेगुलर पीसेस गिर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस अव्यवस्थित ढंग से, मतलब कहीं भारी कहीं हल्के का गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी। अब कह रहे हैं कि जैसे ग्लेशियर जो होता है, बर्फ की नदी होती है, कि बहने से अक्सर क्या होता है, बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। क्या होता है, जब नदी बहती है बर्फ गिरती है तो हिलती हैं सारी बर्फें, तो उससे क्या होती है, बर्फ बर्फ बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें जो अवलांचे होती हैं वो तत्काल गिर जाती हैं, माउंटेन गिर जाते हैं, और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। अब ये जब चीजें खिसकती है ना, बर्फ बर्फ, तो उससे बहुत रिस्की होता है। सीधे धरातल धरातल पर दरार पड़ने का विचार, और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना है। मतलब क्या ये बर्फ में दरार पड़ना मतलब क्रैक पड़ना, और इन दरार से गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने मतलब हिमालय को टूट जाने, क्रैक्स बड़े बड़े क्रैक्स में चेंज होने का मात्र ख्याल, मतलब सोचना ही कि मतलब वो बर्फ के माउंटेन है वो टूट गए तो ये होगा वो होगा, बहुत ही डरावना स्कैरी था। इससे भी ज्यादा भयानक था कि इस बात की जानकारी थी कि संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों के प्रतिदिन छूता रहेगा। और इससे भयानक क्या बात थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान, मतलब जो पूरा संपूर्ण प्रवास मतलब जो पूरा टाइम है जो वो वहां बिता रहे हैं, के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोही क्या होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, कि उनको और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, मतलब उनको खतरा रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले आए। अब दूसरे दिन सामान जैसे पीछे पीछे आते रहता है, तो अधिकांश सामान हम हिमपात के आधे रास्ते ले आए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अ, अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, और हमें अग्रिम दल की अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तो उन्होंने कहा है कि अब ये जो डॉक्टर मीनू मेहता है, उन्होंने क्या बताया, एल्यूमिनियम से सीढ़ियां बनाना, स्टेयर्स बनाना, से अस्थाई पुलों का बनाना, सीढ़ियों से
अस्थाई मतलब टेम्परेरी पुल का बनाना। लट्ठों और रस्सियों के ऊपर, लट्ठे क्या होते हैं, लकड़ी की प्लैंक्स होते हैं, रस्सियां मतलब रोप के उपयोग से बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारें, जो भी बर्फ की मतलब टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी मतलब नॉट इन रेगुलर पैटर्न की जो वॉल्स हैं, पर रस्सियों का बांधना उनसे मतलब ऑब्वियसली क्यों रिस्की होता है, क्योंकि हम बर्फ की दीवारों पे ही सारी चीजें बांध रहे हैं, और अगर बर्फ निकल के टूट जाएगी तो इंसान मर भी सकता है। और हमारे अग्रिम दल के यांत्रिकी कार्य मतलब टेक्निकल कार्यक्रम में हमें विस्तृत जानकारी मतलब